समचतुर्भुज टॉपिक को लेकर आया हूं। लाने के पीछे रीजन यह है कि आप लोग को अगर समचतुर्भुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए या विकर्ण निकालने के लिए या भुजा निकालने के लिए दे दिया जाता है तो वहां पे आप उलझ जाते हैं और फॉर्मूला का यूज करने लगते हैं, जिसके कारण आप सवाल को नहीं बना पाते हैं या फिर बनाते भी हैं तो गलत कर बैठते हैं। तो उसी से निपटारा के लिए आज हम आपको बिना फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए तो आ जाइए देखते हैं समचतुर्भुज को। तो सबसे पहले समचतुर्भुज कैसा रूप रंग का है, काला है, गोरा है, सांवला है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज जो होता है उसका चारों साइड बराबर होता है। चतुर्भुज मतलब चार पैर होगा, ठीक है। और समचतुर्भुज बोलेगा तो चारों पैर आपस में बराबर होगा, चारों साइड आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे, समझेंगे। समचतुर्भुज के भुजा को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। सभी भुजा बराबर तो ए से इंडिकेट करना ही है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो इस अधिकार को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाएं। और देखिए समचतुर्भुज में दो विकर्ण खींचा जाएगा। कैसे? तो विकर्ण खींचा जाता है कोना से सामने वाला कोना। हम विकर्ण कैसे खींचेंगे? अगर मुझे विकर्णवत टकराना है तो सीधा उस कोना में जाकर टकरा जाएंगे। उसी तरह से यहां पे विकर्ण खींचना है तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, दो विकर्ण खींच दिया गया। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा तो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है ना, तो सीधा बोल दिया जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण d1 गुना दूसरा विकर्ण d2, ठीक है। हो गया काम खत्म। आपको पता ही नहीं चला जो करना क्या है। अगर समचतुर्भुज का भुजा ए निकालना हो, क्या निकालना हो? भुजा ए। हम ऐसे इसको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। भुजा अगर ए हो तो भुजा ए बराबर क्या होगा? 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। विकर्ण के वर्ग के योग का, विकर्ण के वर्गों का योग का वर्गमूल का आधा, विकर्ण के वर्ग के योग का वर्गमूल का आधा क्या होगा? भुजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें भुजा नहीं, हमें तो क्या करना है, यहां पे डायरेक्ट सीखना है। ये था फॉर्मूला जिसे सब लोग जानते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लेंगे यहां से। चलिए डायरेक्ट थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाया जाएगा। यह देखिए आपका है समचतुर्भुज, ठीक है। दो विकर्ण होता है इसमें। अब आप बताइएगा, समचतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करता है लेकिन 90 डिग्री पर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो यहां पर एंगल जो बनेगा, यहां वाला एंगल 90 डिग्री, यहां हर एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हर एंगल 90 डिग्री। अब बताइए, इस बिंदु पर काटा है तो यहां से ऊपर और इसके नीचे बराबर होगा। यहां से देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर। अगर मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे 6 है, यहां से यहां 6 है तो पूरा क्या हो जाएगा? 6 और प्लस 6 12। अब बताइए, यह आपका 8 है, आधा 8 तो पूरा 16। तो पहला विकर्ण अगर 16 है और दूसरा विकर्ण आपका, पहला विकर्ण देखिए 8 8 16, दूसरा विकर्ण 6 6 12, तो अब क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है? एकदम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। काम खत्म।
12 अठे 96। अगर किसी समचतुर्भुज में 2 विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, बात खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट सीख ही गए। समकोण पर समद्विभाजित करता है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से आपका सारा खेला होगा। आगे अब अगला सवाल में देखिएगा सवाल को। आते हैं हम लोग सवाल की ओर। चलिए सवाल पे नजर डालना है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर बोल दे एक समचतुर्भुज की भुजा, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण बताना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब इस तरह के सवाल को हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं। आइए समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा समचतुर्भुज, भुजा 20 दिया है तो प्रत्येक भुजा तो 20 ही होगा, और एक विकर्ण दिया है तो दोनों विकर्ण खींच लेते हैं। 90 डिग्री पर काटेगा। अब देखिएगा पहला विकर्ण जो है यह आपको क्या दे रहा है? एक विकर्ण 24। तो देखिए अगर यह विकर्ण 24 है तो यहां से ऊपर कितना होगा? 12, ऊपर हो जाएगा 12। ठीक है, और यह है 20, तो 90 डिग्री का एंगल बना, और यह है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। तो आप बताइएगा त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और यह होगा अगर लंब तो यह आधार होगा। कर्ण लंब आधार, आधार पता नहीं है। अगर यह पता चल जाए तो आधा विकर्ण निकल जाएगा, तो यह भी पता चल जाएगा तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा, तब क्षेत्रफल निकलेगा। आगे देखिएगा यहां पे 16 हो जाएगा, 12 16 20, 4 से यहां पे देख सकते हैं 3 चौका 4 चौका 5 चौका, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20 भी ट्रिपलेट होगा। अब बताना, अब देखिए यह आधा पार्ट 16, तो ये पूरा हो जाएगा कितना? पूरा 32। पूरा क्या? 32। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? 32। अब बताना है आपको क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 32 गुना 12 384। कितना आएगा? 384 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको आप लोग बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर नजर डालना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा। चलिए देखिएगा, यहां पे एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 34 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। विकर्ण विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित। चलिए समझिएगा। अब यहां पे जो है उसका एक विकर्ण 16 है, एक विकर्ण 16 है तो उसका आधा होगा 8, आधा से ही मतलब है। भुजा 34। तो आप बताइए
90 के सामने कर्ण मालूम, आधार मालूम, तो लंब निकालना है। लंब लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा 1156। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 15, 3 के स्क्वायर 9 2 11 माइनस 64। 56 घटा दिए, 56 8, 8 6 14, 8 और घटाइए 1092। चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे। यहां पे यह जो है 8 दिया हुआ, सब 15 8 7, तो यहां तो ऐसे ही हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो काय के लिए इसको निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह 8 है तो यह हो जाएगा 15। बात समझ गए, यह हमारा 8 है, 8 है, यह 8 है तो यह 15, यह क्या होगा, ये तो तुरंत निकल जाएगा। इसमें क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो 1156 माइनस 64, तो यह हो जाएगा 1092 पर रूट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1092 पर रूट। तो यह भुजा निकल गया, 1092 का दुगना हो जाएगा, का दुगना हो गया। तो अब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना पहला विकर्ण 8 8 16, अब गुना दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण 2 गुना अंडर रूट 1092, 2 2 खत्म, 16 रूट 1092 आंसर। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यही था समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान में क्या रखना है, केवल समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।